हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स ले रखा है। हमारा टॉपिक चल रहा है फॉरेन ट्रेड, उस पर हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियाज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP फॉर द पीरियड 2015-20 विद द एम ऑफ। सरकार ने 2015-2020 तक की अवधि के लिए भारत की नई विदेश व्यापार नीति घोषित की थी। इसका उद्देश्य था भारत के एक्सपोर्ट्स को $600 बिलियन तक पहुंचाना, $900 बिलियन तक पहुंचाना, $1000 बिलियन तक पहुंचाना या 1500। तो आपको उसका याद करना पड़ेगा। ये अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है अप्रैल 23 में, उससे पहले वाली पॉलिसी थी और इसका टारगेट था भारत के एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन तक पहुंचाना। इसका आंसर बी रहने वाला है। इंडियाज एक्सपोर्ट to increase India's exports to US dollar 900 billion by 2019-20. That was the target. उस समय निर्मला सीतारमन थी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्टर थी। उन्होंने घोषणा की थी इसकी। 1 अप्रैल 2015 को ये आया था और इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2020 तक हम हमारे एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन तक पहुंचा देंगे और विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी को 2% से करके 3.5%, 2% से 3.5% तक पहुंचा देंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी नई FTP आ गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 1 अप्रैल 2023 को घोषित हुई है और अभी जो श्री पीयूष गोयल हैं, जो CA भी रहे हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने लॉन्च की है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि सन 2030 तक हम हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को $2 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। एक ऐसे मैं आपसे नॉलेज के लिए चीज़ पूछता हूँ। एक होता है मिलियन, ठीक है? तो मिलियन में कितने रुपए होते हैं? सच बताना कितना वो पता है। तो मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है? एक होता है बिलियन। तो बिलियन कैसे बनता है? जब आप मिलियन को 1000 से गुणा करते हो ना, तो बनता है बिलियन। और एक होता है ट्रिलियन। तो जब आप बिलियन को 1000 से गुणा करते हो तो बनता है ट्रिलियन, ठीक है? तो वैसे हमने जो पिछली FTP में सोचा था, है ना, हमने सोचा था 900 बिलियन। इसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ लगभग 1 ट्रिलियन, तो पिछली में हमने टारगेट रखा था 1 ट्रिलियन तक पहुंचने का लगभग। तो अब हमने उसको डबल कर दिया है और हमने सोचा है कि 2030 तक हम उसको 2 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। होप इतने आंकड़ों में आप कंफ्यूज नहीं होते होंगे। मैंने बहुत मिनिमम आंकड़े आपको बताए हैं, तो आप इसको एक बार सुन लीजिएगा वापस से अगर नहीं समझ आए हो तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम इम्पोर्ट आइटम इन इंडिया। हम जो आइटम इम्पोर्ट करते हैं उसमें मैक्सिमम वज़न या वेटेज किस चीज़ का है? तो आज भी पेट्रोलियम गुड्स पे हमारी डिपेंडेंसी है। हालांकि EV आने के बाद, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रही है, फिर भी अभी भी हमारी जो बास्केट है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टॉप पे बने हुए हैं। फूड प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र या ऑटोमेटिक फ्यूल, ठीक है, इनको अगर हम करते भी होंगे इंपोर्ट तो उनका साइज़ इतना नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद की हम सबसे ज़्यादा खरीदी या इंपोर्ट किया करते हैं। ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। टॉप 10 मेजर कमोडिटी ग्रुप्स कवरिंग 80% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इन अप्रैल 21 टू जून 22। तो इसे आप ये देख लीजिए, ये आपके आंकड़े हैं। अप्रैल 21 है, अप्रैल 21 से लेके जून 22 तक के ये लगभग हो गए आपके 15 महीने के आंकड़े हैं। तो इसमें हमने देखिए नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड एंड उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ये लिखा है इंपोर्ट्स ऑफ टॉप 10 मेजर कमोडिटी। पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन यही था कि जिस तरह की वस्तुएं हम खरीदते बेचते हैं उसे स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर। तो हमारी जो कमोडिटी बास्केट है उसमें इंपोर्ट आइटम में सबसे बड़ी आइटम है पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स। और हो सकता है ये तो सबको पता है करके वो दूसरी बात पूछ ले कि सेकंड नंबर पे कौन सी आइटम है। तो सेकंड नंबर पे आइटम है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और इसके अलावा फिर हम कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, गोल्ड, मशीनरी वगैरह वगैरह मंगाते हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम PDF दिया करते हैं वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच ईयर द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया वाज फेवरेबल।
इन वर्षों में से किस वर्ष हमारा विदेशी व्यापार संतुलन ओके रहा या कहें पॉजिटिव रहा, किस में फेवरेबल अनुकूल रहा। हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री को बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। उसका जो अंतर होता है दैट इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये पूछ रहा है कब कब फेवरेबल था, 70, 71, 74, 75 में, 72, 73, 76, 77 में, 72, 73, 75, 76 में। अब ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना है 72, 73, 76, 77। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको देखें तो 72 और ये 76, ये दोनों ऑड इवन के अंदर इवन नंबर्स हैं। याद करने का और तरीका आपको जो अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। 72 एंड 76 इन ईयर्स में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा वो फेवरेबल रहा, और इसका आंसर बी रहेगा। ये मैंने एक कटिंग निकाला है, इसमें जो 1970 से लेकर 1980 का दौर चला, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है। तो कहाँ पे पॉजिटिव है, 72, 73 में। कैसे निकाला इन्होंने, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर है उसको हमने कहा बैलेंस ऑफ कमोडिटी ट्रेड। एक तो 72, 73 में पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद फिर पॉजिटिव आया है 1976, 77 में। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। The Indian Institute of Foreign Trade was set up in 1963 for the objective of, कहता है 1963 में स्थापित किया गया भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये जो इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, इसका मकसद क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रदान करना, पैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मीडियम एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना, या एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड कराना। तो ये एक इंस्टीट्यूट था। तो इंस्टीट्यूट जो बेसिकली काम करते हैं वो होता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो कैसे हम विदेशी व्यापार बढ़ा सकते हैं उसकी रिसर्च करना, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने उनको ट्रेन करना, ये था IIFT का मकसद। ठीक है, तो इसका आंसर एक रहेगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान देना इसका उद्देश्य था। जरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT कहता है विदेशी व्यापार के संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 2 मई 1963 को की गई, और बाद में आज के दिन में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किसी को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है तो मतलब वो अपनी डिग्री दे सकता है, PhD करवा सकता है। बाकी की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। मकसद था विदेशी व्यापार से संबंधित अनुसंधान करना और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन कहता है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया प्लान वाज रिलेटेड टू। अगर मान लीजिए लाइन आ गया सर्व्ड फ्रॉम इंडिया प्लान, इसका संबंध किससे है, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों से, या योगा से। तो इसका संबंध है एक्सपोर्ट से। थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता तो इसका संबंध है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से। ठीक है, ये प्लान क्या है इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। तो कहता है कि सर्व्ड फ्रॉम इंडिया प्लान की जगह स्कीम वर्ड है ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सेलरेट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मकसद क्या था कि हम सर्विस की एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, टू क्रिएट अ पावरफुल एंड यूनिक सर्व्ड फ्रॉम इंडिया ब्रांड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड वर्ल्ड ओवर। पूरे विश्व में ख्याति हो, धूम मचा दें, ऐसा हम सेवाओं के माध्यम से सर्व्ड फ्रॉम इंडिया प्लान लाए थे। ऑब्वियस सी बात है, हम सेवाएं देंगे और वहाँ से हमें एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से हमें करेंसी मिलेगी। तो
तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या थी? ऑल सर्विस प्रोवाइडर हु हैव अ टोटल फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिन्होंने भी पिछले साल में 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज का, वो सब एलिजिबल है। और इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट 5 लाख रुपए रखी गई। जिन्होंने भी पिछले साल में 5 लाख रुपए की सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई हैं उनको इस प्लान में शामिल किया गया, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम में। ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये जो हम विदेशी व्यापार नीति बनाते हैं उसमें उद्देश्य क्या रहता है? फर्स्ट है निर्यातों में वृद्धि करना, ऑब्वियस बात है। आयातों में वृद्धि करना नहीं। विकास के साथ निर्यातोन्मुख, ये ज़्यादा सही वर्ड है। मतलब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, विकास की दृष्टि हमारे नज़र में मेन है विकास, और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को संरक्षण देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मकसद होता है, लेकिन ये कोई हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारी जो विदेशी व्यापार नीति है वो इस दिशा में है कि हम विकास करें और साथ साथ एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड विद डेवलपमेंट, दिस इज़ द विज़न एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन होगा। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें प्रेजेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023। तो जो लेटेस्ट वाली डिक्लेयर हुई है सर, वो हुई है 1 अप्रैल 2023 को। जैसे मैंने बताया, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसकी घोषणा की थी, और मकसद था ये 2023 से लेकर 2028 तक के लिए घोषणा हुई थी। और वैसे इसमें मकसद कहीं ना कहीं रखा गया कि वर्ष 2030 तक
हम हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। इससे पहले जो आई थी वो 1 अप्रैल 2015 के लिए 1 अप्रैल 2015 को आई थी, जो कि 31 मार्च 2020 तक रही। फिर 2-3 साल तक आ जानी चाहिए थी, तुरंत अप्रैल 20 में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई फॉर मैनी रीजंस। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 को नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा हो चुकी है। तो आप इसको लेटेस्ट ये है, याद रखिएगा जब मैं 2024 में वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में अब पहले से एक्सिम नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोलते थे, उसी का नाम अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया है। कुछ और बातें पढ़ें, इसको विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये तो वो एक्ट है जो उसको रेगुलेट करता है, विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम। और ये भी एक याद रखिएगा, DGFT है ना, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार महानिदेशालय, इसका शासी निकाय है। तो ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बताया गया है कि 2004 में हमने इसको एक्जिम नीति से बदल के थोड़ा इसको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट देते हुए हमने इसको FTP नाम दिया है। और यहाँ पे बात है मेन, वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में FTP की घोषणा की, जो कि 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ। FTP 2023-28 का उद्देश्य है भारत को एक निर्यात केंद्र, एक्सपोर्ट सेंटर बनाना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना। काफ़ी भारी भारी बातें हैं। यह निर्यातकों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है और ये भारत को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनाने के अनुरूप है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटेबल टू कंट्रोल ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये MNC वाले टॉपिक में भी बात हो सकता था, पर ये कहीं ना कहीं MNC आता है। तो MNC क्या होता है, जिसका एक से अपने देश में तो कारोबार है ही है और अन्य देशों में भी कारोबार है, तो उसे अपन मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जिसमें जॉब मिल जाए ऐसा कई बंदे सोचते हैं। कहता है कि कौन MNCs को कंट्रोल करेगा। तो हमारे यहाँ निगम मामलात का एक मंत्रालय है, कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए एक मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स निगम मामलात का मंत्रालय इस पे कंट्रोल करता है। सारी कंपनीज पे ही वो कंट्रोल करता है, MNCs पे भी वही कंट्रोल करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये तो आपका विदेश मंत्रालय हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपका गृह मंत्रालय हो गया, पुलिस आर्मी वगैरह। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये आपका कानून मंत्रालय हो गया। तो ये नहीं, MNCs पे कंट्रोल करने के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो चूंकि MNC भी आपके इंडियन इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में है, तो टॉप MNC कंपनीज इन इंडिया, ऐसे ही कुछ नाम पढ़ लें तो आप नाम देख के ही समझ रहे हैं, इनके लोगो देख के ही। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, गूगल, अमेजन, टाटा, इन्फोसिस, आदित्य बिरला ग्रुप, पैप्सिको, HCL, ये कुछ बड़े नाम हैं MNCs कंपनी में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे, ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे,
ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। In the context with the two-way trade of India with different countries, which among the following is India's largest trade partners in 2022-23? कुल विदेशी व्यापार को देखें, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मिला के देखें, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? तो इन दिनों में अपना जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है वो है USA, अमेरिका। बहुत वर्षों तक चाइना भी रहा है पहले, लेकिन अभी वर्ष 22-23 में जो साइज़ हुआ है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सम है, टोटल है, उसके हिसाब से USA हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। एक बार के लिए आप देख लीजिए, ये पिछली वीडियो में भी मैंने स्लाइड प्रोवाइड की थी। इंडिया ने करीबन 450 बिलियन का मर्चेंडाइज यानी वस्तुएं एक्सपोर्ट की है। 450 बिलियन डॉलर की वस्तुएं एक्सपोर्ट की है, और करीबन 323 बिलियन डॉलर की हमने सेवाएं एक्सपोर्ट की हैं। आप इसका टोटल लगाइए तो ये 773 बिलियन डॉलर का बिजनेस हमने किया है। हालांकि मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ी सी बातें, हमारा टारगेट था 2020 तक हम इसको 900 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे, लेकिन 22-23 में हम उतना तो नहीं, उससे थोड़ा एक कम है, करीबन 20% हम पीछे हैं अपने टारगेट से। 20 भी नहीं, 15% के आसपास हुआ, उतने से हम पीछे हैं। खैर, हमने सबसे ज़्यादा जो वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का साइज़ है, सबसे बड़ा साइज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन ये एशियान कंट्रीज़ के साथ है, जिसके अंदर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बाली, इस तरह के कंट्रीज़ आ जाते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये कोई एक देश नहीं है, देशों का समूह है, या जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया है सेल परचेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा US के साथ हुआ है। US में देखिए, US को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि US हमारी वस्तुओं और सेवाओं का बायर है। तो उसके साथ हमारा बिजनेस का साइज़ है 118.21। सेकेंड नंबर पे चाइना है, लेकिन चाइना में आप देखो हम एक्सपोर्ट कितना कम करते हैं और इंपोर्ट कितना ज़्यादा करते हैं। लगभग 7 गुना इंपोर्ट हम उनसे करते हैं। वो 13 रुपये का माल हमसे खरीदते हैं, हम उनसे 90 रुपये का माल खरीदते हैं। लेकिन टोटल जो साइज़ है वो 104.32 है। हमारा थर्ड लीडिंग पार्टनर है वो है UAE, उसके बाद है सऊदी अरेबिया और रशिया। ठीक है, तो होप आप याद रखेंगे सीक्वेंस। USA वाज द लार्जेस्ट। सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ सम्मिलित करें और सही कूट का चयन करें। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम इन लिस्ट 2। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। पहला है विशेष कृषि उपज योजना। सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निर्यातकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए बनाई गई योजना, शुल्क अधिकार पासबुक योजना, फल, सब्जियां, फूल, छोटे जंगली पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में। तो आप देखिए, विशेष कृषि उपज, एक खास तरह की कृषि उपज, तो ये इसी से संबंधित लग रहा है। फल, सब्जियां, फूल, छोटे जंगली पदार्थों को हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो दैट वाज। तो आपका A मैच हो गया 3 के साथ। मान लीजिए मुझे बाकी सारे ऑप्शन मैंने पढ़े भी नहीं और मुझे मान लो समझ में भी नहीं आ रहे,
तो A3 होने का मतलब है कम से कम ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब लड़ाई C और D के बीच में बची है। उसके बाद है EPCG आ जाया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स क्या था कि हम आराम से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकें। अगर हम एक्सपोर्ट हमारा मकसद है तो प्रोडक्शन के किसी भी फेज़ के लिए हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो ये निर्यातकों की कठिनाई को कम करने के लिए बनाई गई योजना थी। तो B के साथ 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जब वीडियो बनाया तो थोड़ी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पर आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी एग्जाम में जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी का लेवल तो उल्टा मुझसे ज़्यादा होना चाहिए। तो B1 होते ही आ रहा है, यानी मुझे बाकी के 2 नहीं भी आते, पर कई बार हिंट आपको मिल जाता है। थोड़ी देर आप क्वेश्चन के साथ टिके रहते हैं तो आपको हिंट मिल जाता है। जैसे थर्ड भी देखिएगा, थर्ड है DFRC और चौथा है DEPB। अब DEPB का फुल फॉर्म देखो, ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम। यस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। तो उसके नाम के फुल फॉर्म से हमें पता लग गया कि हाँ ये यूं कनेक्ट होगा, तो डी के साथ सेकंड कनेक्ट होगा। तो हो सकता है आपको बाकी ऑप्शन ना आते तो ये वाला, ठीक है, मान लीजिए केवल आपको यही आता तो यही क्वेश्चन यही आपका पार लगा देता। अगर आप मेरी बात समझ गए हो, शायद बच्चे समझ भी गए होंगे। आपको चारों नहीं भी आते थे, केवल ये DEPB आता था, ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम। इसमें मतलब जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते जाएंगे। और एक है DFRC ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। DFRC ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, इसमें आप बिना इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाए वस्तु खरीद सकते हो। शुल्क रहित आयात, शुल्क रहित ड्यूटी फ्री, बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए आप वस्तु इंपोर्ट कर सकते थे। तो ये आपका C के साथ 4 रहा। तो ऐसा जहाँ मिलन हो जाए तो आप समझ जाइएगा, A के साथ 3 हो, B के साथ 1 हो, C के साथ 4 हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर D रहने वाला है। थोड़ा फिर भी टफ क्वेश्चन था। और अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये बोनस क्वेश्चन है, इनफैक्ट रिपीट क्वेश्चन है। ये पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे, अब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। ट्रेड इन इनविजिबल, जब हम कहते हैं कि हम अदृश्य मदों का व्यापार कर रहे हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं लेते, या हम स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं, या हम मिलिट्री गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं। व्हेन वी से कि हम अदृश्य वस्तुओं का कारोबार कर रहे हैं तो हम सेवाओं का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हम जो सेवाएं होती है उसमें एक पक्ष कुछ देता हुआ दिखता है लेकिन दूसरा पक्ष उसको क्या दे रहा है, तो कोई फिजिकल वस्तु तो हम दे नहीं रहे। तो सेवाएं जो होती है वो अदृश्य व्यापार में आती हैं। तो सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज नोन एज ट्रेड इन इनविजिबल। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।